बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए 12 मई टिल 18 मई 2025 पूरी डिटेल रीडिंग होगी। आपकी रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर, आपकी हेल्थ, बहुत कुछ आज की वीडियो में होगा। रेमेडीज भी हैं और एक इंटरेस्टिंग सरप्राइज भी है आप सब लोगों के लिए। एक नया सेगमेंट जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स जानना चाहते हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर, हाउ टू मैनिफेस्ट योर विशेस, तो आज का वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखें। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप एरीज से लेकिन आपके कमेंट्स सबसे पहले मैं रीड करूंगी। फर्स्ट कमेंट है तैयबा डॉल। इंशाल्लाह एरीज वालों के अल्लाह पाक परेशानी दूर कर दें, आमीन आमीन सुमा आमीन। एरीज जो भी एरीज हैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ है कि उनकी तमाम परेशानी अल्लाह ताला दूर कर दे, आमीन सुमा आमीन। शगुफ्ता मुगल, जबरदस्त विर्द, आई लाइक वेरी मच, ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक यू। नादरा कदीर, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, माशाल्लाह अच्छा बताती हैं आप। सारा कुरैशी, एरीज के बारे में आप आधी वीडियो निकाल देती हैं। अच्छा ठीक है, आधी वीडियो निकाल देती हूँ मैं। तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि तमाम स्टार्स मेरे लिए इक्वल हैं। एरीज तो मेरा स्टार ही नहीं है, लेकिन फिर भी शायद फर्स्ट वीडियो जब रिकॉर्ड होता है तो एक एक्साइटमेंट होती है और बहुत सारी डिटेल मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत सारी चीजें जो मेरे माइंड में चल रही होती हैं, जो चीजें, जो एनर्जीज एरीज या तमाम स्टार्स की, बल्कि सब मैं चाहती हूँ कि सबकी डिटेल रीडिंग की जाए। तो ये थे कमेंट्स और एस्ट्रोलॉजी की डिटेल है। 18 मई को मरकरी प्लैनेट कंबस्ट इन एरीज। अब कंबस्ट जो एक वर्ड है एस्ट्रोलॉजी में, हर नॉलेज की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो कंबस्ट इसको कहते हैं कि इनविजिबल, यानी कि मरकरी जो है वो एरीज में मौजूद था। मैंने आपको लास्ट जो वीकली हॉरोस्कोप जब मैंने अपलोड हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि एरीज जो है, सॉरी मरकरी जो है वो मरकरी प्लैनेट एरीज में ट्रांजिट करेगा। अब इस वक्त 18 मई को जो मरकरी की पोजीशन कंबस्ट हो जाएगी, यानी कि इनविजिबल हो जाए, क्योंकि जब जब मरकरी जितना सन के, बल्कि जो भी प्लैनेट सन के करीब जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी उनकी खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि सन प्लैनेट जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जो है प्लैनेट होता है एस्ट्रोलॉजी में। मरकरी उसके नजदीक जा रहा है तो वो इनविजिबल हो जाएगा और वो बेनिफिट्स शायद मरकरी के नहीं मिल सकें जो मिलने चाहिए। जो इतना टाइम में जब एरीज में वो मौजूद था तो आपने काफी लोगों ने बेनिफिट्स उसको आपको मिले, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, ट्रैवल से रिलेटेड हो या आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो। अब ये मरकरी प्लैनेट जो है कंबस्ट होने जा रहा है, यानी कि इनविजिबल होने जा रहा है। सेम वही रेमेडीज जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में मैंने आपसे शेयर की थी, वही रेमेडीज आप दोबारा कर सकते हैं। इस हफ्ते भी 18 मई ऑनवर्ड्स आप वही रेमेडीज कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, बुक्स आपने नीडी बच्चों को, नीडी किड्स को देनी है, जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनको किताबें सबका खैरात करें, उनको तोहफे के तौर पे दें। उसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को ग्रीन कलर की कोई भी ऐसी चीज आप दे सकते हैं, ग्रीन चूड़ियां हो गई, ग्रीन कपड़े हो गए, कोई भी ऐसी चीज जो है वो आप समझते हैं आप ट्रांसजेंडर्स को दें। और इसी तरीके से ग्रीन कलर की चीज, कोई भी ऐसा तोहफा आप अपने फादर यानी कि अपने वालिद को दे सकते हैं। ये 3 रेमेडीज हैं, ये लास्ट मैंने वीकली हॉरोस्कोप में भी शेयर की थी और सेम वही रेमेडीज आप दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक पे, जो एक नया सेगमेंट मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि मैनिफेस्टेशन किस तरह की जाती है। मैनिफेस्टेशन दरअसल एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है और मैनिफेस्टेशन में भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। मैनिफेस्टेशन आप जब करते हैं
जो लोग अपनी डिजायर्स, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, वो डिजायर, वो विश, वो ख्वाहिश, जो कोई आपके गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन के जरिए इजीली आप अपने डिजायर्स, अपनी गोल्स अचीव कर सकते हैं। और वो कोई भी गोल होना चाहिए, चाहे शादी का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे करियर का हो, जॉब का हो, फाइनेंस का हो, ट्रैवल का हो, हेल्थ का हो, कोई भी आपकी लाइफ में जो भी आपकी ऐसी विश है जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो पूरी हो जाए और आप काफी अरसे से ट्राई कर रहे, नहीं हो पा रही है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि और एक टेक्निक मैं हर वीडियो में शेयर करूंगी। नेक्स्ट जो वीके हॉरोस्कोप होगा उसमें एक और नई टेक्निक मैं आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट जो टेक्निक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ है वो है वाटर टेक्निक। हम पानी ऐसी चीज है, वाटर ऐसी चीज है कि वो हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। तो आप पानी के जरिए, वाटर के जरिए जो है आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप करेंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक बॉटल रखी है। आप एक बॉटल ले लें, एक ग्लास ले लें, पीने का पानी होना चाहिए। ये प्लास्टिक की बोतल है, शीशे की बोतल हो तो ज्यादा बेहतर है। ये मेरे पास प्लास्टिक की थी, शीशे की इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन ही करना है। तो आप एक शीशे की बोतल ले लें जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, उसमें कोई फ्लावर्स या कोई प्रिंट ना हो, या आप ग्लास ले सकते हैं। और उसको आप दोनों हाथों से आपने इस तरीके से होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद आप आंखें बंद करें या फोकस करना चाहिए। जितनी आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस जो है वो अच्छा होगा, उतने अच्छे तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपने मैनिफेस्ट करना है, इसको पकड़ के इसको होल्ड करना है, बॉटल को, ग्लास को, और पानी होना चाहिए ग्लास में और बॉटल में। और फिर आप अफर्मेशंस कहेंगे प्रेजेंट में। ये नहीं कि अगर आप कोई जॉब आप चाहते हैं, कोई जितनी आपकी जो अफर्मेशन स्पेसिफिक होगी उतना जल्दी आप चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा। आप जो है ये हो सकता है एक दिन में ही हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, 1 मंथ में हो जाए, लेकिन ये होता जरूर है। लेकिन जितना अच्छा फोकस होगा ना, उतना आपका जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। एनीवेज, आंखें बंद करें और आप जो है वो कहेंगे अफर्मेशंस अपनी तरफ से आप बना सकते हैं फीलिंग्स के साथ कि मैं यहाँ पर मैं जॉब करता हूँ या जॉब करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये जॉब मिल गई है और मैं इस जॉब को बहुत एंजॉय करता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, मैं हाईली पेड हूँ। यहाँ स्पेसिफिक आपको अमाउंट 5 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs मेरी जो है वो सैलरी है। और इस तरह प्रेजेंट में आप 2-3 अफर्मेशंस जो है वो आप बोलेंगे और वो प्रेजेंट में बोलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी टेक्निक है, इसको जरूर करें, किसी भी वक्त कर सकते हैं। दिन में कम से कम 2 दफा आपने ये करना है। और उसी पानी को, जब वो ये पानी जो है, जब आप इसको कर देंगे, इसको होल्ड करके इसको अफर्मेशंस बोलेंगे, तो ये पानी जो है वो चार्ज हो जाएगा। जब ये पानी चार्ज हो जाएगा तो आप फिर उस पानी को पी लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पानी पीने वाला पानी होगा, ड्रिंकिंग वाटर होगा, तो उस पानी को आप पी लेंगे और उसके बाद लेट गो कर देंगे। लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवर थिंक करेंगे, उसी चीज के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपका काम नहीं होगा। इसी तरीके से रिलेशनशिप, शादी करना चाहते हैं कि मैं फला से मेरी शादी हो गई है और मेरा रिश्ता आ गया है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। या कोई ऐसा पर्सन है जो चाहते हैं कि उसका कांटेक्ट हो जाए, आपका उसके साथ कांटेक्ट हो जाए, तो आप कहेंगे कि फला ने मुझे जो है वो XYZ ने मुझे कांटेक्ट किया, हमारी बात हुई, अब हमारी कम्युनिकेशन होती है और हम बहुत अच्छे तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ओन वर्ड्स में आप अफर्मेशन बनाएं और स्पेसिफिक जितना होगा आपकी अफर्मेशंस, उतना ही आपके लिए अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो ये थी एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक। होपफुली आपको आप इसको अप्लाई करेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई सवाल है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में
क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मैं उसका जवाब दे सकूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। अगर कुछ समझ नहीं आया है, किसी चीज को लेकर आप उलझन में हैं, तो भी आप वो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एनीवेज, अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं और देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में, एरीज के बारे में, उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ की पहले बात करते हैं, रिलेशनशिप की, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो एरीज वाले बहुत सोच रहे हैं, बहुत सेंसिटिविटी नजर आ रही है, कुछ प्रैक्टिकल फैसला करना चाहते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने पर्सन से रिलेटेड। बहुत ज्यादा सोच विचार करके आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अपने इमोशंस को साइड पे करें और उसके बाद कोई बेहतरीन और प्रैक्टिकल फैसला करें जो आपकी फेवर में हो, जो आपकी बेहतरी में हो, जो लॉन्ग टर्म जिसका इफेक्ट हो, और लॉन्ग टर्म जो है कोई ऐसा फैसला करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जब इंसान फैसला करता है तो कभी दिल से सोचता है, कभी दिमाग से सोचता है, लेकिन इस वक्त एरीज में दिमाग से सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। हालांकि ये चीज करने में एरीज वालों को बहुत दिक्कत भी महसूस होगी, बहुत टफ लगेगा, बहुत मुश्किल पेश आएगी, लेकिन एरीज जो है अब उन्होंने ठान ली है कि जो भी करना है सोच समझ के करना है, प्रैक्टिकली करना है, और आपके लिए क्या फेवरेबल है वो चीज आप करना की कोशिश करेंगे। करियर की बात करते हैं, यहाँ पे करियर, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो काफी एरीज वाले अपनी जॉब, अपने बिजनेस से खुश नहीं है, और काफी सारे एरीज जो हैं इस वक्त बिल्कुल उस पोजीशन पे हैं कि जल्दी से जॉब, इस जॉब को छोड़ दें और कोई और जॉब ढूंढ लें, या कोई ढूंढ लेंगे, या देखा जाएगा, या इस पोजीशन पे भी होंगे। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे बहुत मैनिपुलेशन हो, पॉलिटिक्स हो, आप बहुत परेशान हो, आप खुश नहीं हो अपने काम से, बिजनेस में लॉसेस हैं, या कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा उदासी, सैड एनर्जी नजर आ रही है करियर से रिलेटेड, या जो आपने सोचा था इस तरह ये चीज अचीव होगी और वो चीज अचीव नहीं हो पा रही, उसमें बहुत रुकावटें आ रही हैं। तो इसमें ये आया है कि आप इतना बड़ा फैसला लेने से पहले, जॉब छोड़ने से पहले, प्लीज थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें। हाँ, जरूर आपने बहुत सब्र किया होगा, बहुत चीजें बर्दाश्त की होंगी, लेकिन जब आपने इतना बर्दाश्त किया कि थोड़ा बहुत और आप जब तक कोई और आपको जॉब नहीं मिलती है, कोई चीज सामने नहीं आती है, कोई एक और चीज आपके हाथ में नहीं होती है, आप जॉब नहीं छोड़ेंगे, ना ही बिजनेस को वाइंड अप करेंगे। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो यहाँ पे स्लो एनर्जी नजर आ रही है। हफ्ता एरीज वालों के फाइनेंसेस के लिए स्लो रहेगा, कहीं से पेमेंट्स आनी है तो थोड़ी डिले हो सकता है, सैलरी आ रही है तो 2-4 दिन डिले हो सकता है, कोई प्रॉफिट कहीं से आता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम है, वहां से भी चीजें स्लो लग रही हैं। कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉपर्टी है, उसमें भी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चलेंगी, थोड़े स्पीड जो है वो मुझे लग रहा है कि स्लो होगी। हेल्थ के हवाले से देखें तो ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं एरीज, उनके लिए हफ्ता बेहतरीन रहेगा, बहुत जबरदस्त रहेगा। मुझे लगता है कि सक्सेस एग्जाम्स में, वैसे भी एग्जाम सीजन है तो काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं एरीज, उनके लिए कामयाबी है। आपके बच्चे हैं या आप खुद एरीज हैं, या आपके ऐसे बच्चे जो एरीज हैं, उनके लिए सक्सेस है, कामयाबी है, आगे बहुत तरक्की है, लॉन्ग टर्म कामयाबी नजर आ रही है। तो ये जो है एनर्जी थी एरीज की। और अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं, क्या गाइडेंस है लव लाइफ की। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो हो सकता है आप जिस इंसान के साथ रह रहे हैं, या हो सकता है कोई इस हफ्ते में कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपका ट्रू लव हो, किसी ऐसे इंसान के साथ आपका आमना सामना हो सकता है जो आपका ट्रू लव हो, आपके सोलमेट हो, किसी के साथ शादी, मंगनी, कमिटमेंट, कुछ ऐसा हो सकता है, या ऑलरेडी जो जिनके साथ आपके अनबन भी चलती है, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वही आपके ट्रू लव हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, टाइम टू बेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज। इस वक्त टाइम है एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का, नेक्स्ट स्टेप लेने का। इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू, आपको पता है कि आपको क्या करना है,
बी कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक, करेजियस, करिस्मेटिक। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है आपकी एम्बिशियस हुए, बहुत पैशनेट हुए हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत है। तो इस वक्त एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन लें, आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्टेप लें। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 5, नंबर 14, नंबर 23। लकी कलर्स हैं एरीज वालों के लिए व्हाइट एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या करीमो या रहीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। मैसेज ऑफ द वीक क्या है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या आपके लिए गाइडेंस है, चेक करते हैं। एंजल कार्ड्स, यू आर रेडी। अपने आप को रेडी रखें, रिकंसिडर, आप अपने आप को रेडी रखें कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आने वाली है और आ रही है। आप इस तरह प्रिपेयर अपने आप को रखें मेंटली, फिजिकली, कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। तो ये था एरीज। और अब बात होगी टॉरस की। आने वाला हफ्ता टॉरस बुध सोर के लिए कैसा रहेगा। ओके, अब लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं, चाहे मैरिड है, सिंगल है। 8 ऑफ सोर्ड, तो टॉरस वालों के लिए हफ्ता थोड़ा एंजाइटी वाला हफ्ता होगा। कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको अपने पर्सन से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। आपको इनसिक्योरिटीज हैं, फियर्स हैं कि पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा, मुस्तकबिल अच्छा होगा नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, ये पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, क्या ये ऑनेस्ट है मेरे साथ लॉयल हैं, लॉन्ग टर्म रहेंगे नहीं रहेंगे। मुख्तलिफ किस्म की इनसिक्योरिटीज और फियर्स लग रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड फियर्स हो सकते हैं कि बच्चों का आगे क्या बनेगा, मुस्तकबिल क्या होगा, शादी आपकी हो सकेगी नहीं हो सकेगी, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या आपके पर्सन ही आपको उन्होंने वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया। आपको कुछ न कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में रही हैं जिसकी वजह से आप अभी भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा जो होना चाहिए। तो ये हफ्ता जैसे थोड़ी एंजाइटी, फियर्स और इनसिक्योरिटीज लेकर आ रहा है। कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बैठ जाएंगी जो निकल नहीं रही हैं, और आपने उन चीज़ों को मतलब जैसे ब्लॉक किया हुआ है, आपने अपने इमोशंस को ऐसे होल्ड किया हुआ है, जैसे कि आप ओपन अप नहीं होते हैं। कोई आपकी पर्सन लाइफ में कोई आपको प्रपोज करता है या कोई आपका प्रपोजल आता है, तब भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं किसी को। तो हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा गुजरा हो, जो आपको ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं पास्ट में जिनका अभी भी आपके माइंड में खौफ बैठ गया है, फियर बैठ गया है और वो निकल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से जैसे आपने अपने आप को, अपने इमोशंस को एक हॉल में बंद कर लिया है। तो ये एक कंडीशन मुझे टॉरस वालों की लग रही है। इस चीज को आपको ब्रेक करने की जरूरत है। अपने फियर्स से अपने आप को खुद निकालें, वरना ये फियर्स आप पे हावी हो सकते हैं। अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेसेस या जो भी आपके माइंड में जो ओवरथिंक करते हैं, नेगेटिव अगर बहुत ज्यादा सोचते हैं, और अगर बहुत ज्यादा जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस चीज को आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा अपनी विल पावर से। इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ताकतवर बनाया है, एक अशरफुल मखलूकात का दर्जा भी दिया है, और हम ही आप किसी और, कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से, अपने इन खौफ से, इस इनसिक्योरिटीज से आपको निकलने की बहुत ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं करियर में। बहुत अमेजिंग कार्ड है ये हफ्ता, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फोकस रहेंगे, काम में ज्यादातर आपका टाइम गुजरेगा, आप कुछ ना कुछ कर दिखाना चाहते हैं, आपको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं। आप एक सेल्फ मेड पर्सन है, अपनी मेहनत के बलबूते पे आप अपनी फैमिली को, अपने आप को मतलब करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है काफी टॉरस वालों की गोल्स हैं और वो अचीव करना चाहते हैं, और इस वक्त सारा का सारा फोकस जो है
वो रिलेशनशिप और फैमिली से हटकर सिर्फ और सिर्फ उनका करियर पे फोकस है, वो कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। ये हफ्ता आपका बहुत बिजी रहेगा, ये हफ्ता आपका बहुत हार्ड वर्किंग वाला वीक भी रहेगा। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो ये हफ्ता विश कम ट्रू का है, पैसा आएगा, विशेज आपकी पूरी होंगी, बरकत भी होगी पैसों में, और उसके साथ साथ आपकी दुआएं भी इंशाल्लाह कबूल होंगी। लेकिन थोड़ा बहुत पैसा आपका खर्च भी होगा। सेहत आपकी थोड़ा सा मेंटली आप अपसेट रहेंगे, थोड़ी बहुत कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई चोट आपको लग सकती है। अदरवाइज ओवरऑल हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। टॉरस स्टूडेंट जो एजुकेशन को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, डबल माइंडेड है, और हो सकता है दो ऑप्शंस हों और आप दोनों के बारे में सोच रहे हो कि कौन सा स्टडी वाइज ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है, क्या करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, इधर ही स्टडी करनी चाहिए। इस तरह की माइंड में चीजें, ऑप्शंस आपके माइंड में आएंगे। ओके, अब है जनाब आपके लिए गाइडेंस। पहले है लव गाइडेंस। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो जितना आप अपने पास्ट को रिलीज करेंगे, आप हील करेंगे और आप बेहतर तरीके से अपने पास्ट को एंजॉय कर सकेंगे, और आप और चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस करेंगे। तो अपने पास्ट को रिलीज करें, लेट गो करें और मूव ऑन करें। और अगर पास्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको जो है, जिनके साथ आपके बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं या उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो उनको माफ कर दें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड एक्सपेक्टेड वेज। तो आपकी जो भी मटेरियल नीड्स हैं वो अनएक्सपेक्टेड वेज से पूरी हो जाएंगी। लोगों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आएं, लोगों के साथ जो है रहम दिली करें, लोगों के उनकी हेल्प करें और अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा अदा करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 31 एंड 40। लकी कलर्स हैं ग्रीन एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेट करेंगे इस हफ्ते या रहमानो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं आपके मैसेज ऑफ द वीक फ्रॉम एंजल कार्ड्स और यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपकी कुछ चीज़ों को लेकर नॉलेज या इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, कम है, आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को और आपको बढ़ाना चाहिए। तो जनाब ये था टॉरस, और अब बात करते हैं जेमिनी की। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं जो बताएंगे आपके आने वाले हफ्ते की सिचुएशन। लव लाइफ, रिलेशनशिप की सबसे पहले बात करते हैं। यह लवर्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत रोमांटिक और अट्रैक्शन का कार्ड है, बहुत पैशन का कार्ड है। तो ये हफ्ता आपका बहुत रोमांटिक रहेगा, अच्छा रहेगा, इमोशनल रहेगा। हो सकता है आपको आपके सोलमेट भी मिल सकते हैं, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आपके पास कुछ प्रपोजल आ सकते हैं शादी से रिलेटेड, दोस्ती से रिलेटेड कुछ चॉइसेस आपको मिल सकती हैं। और कोई ऐसा इंसान अराउंड आपके है, कुछ सराउंडिंग्स में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करता है, या आप किसी के टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। इस वक्त अगर आपका नो कांटेक्ट है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपका कांटेक्ट इस वीक में हो सकता है। शादी के भी बहुत अच्छे जेमिनी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। मैरिड लाइफ में भी रोमांस, प्यार, मोहब्बत, एक बहुत पुरसुकून लाइफ मुझे इस हफ्ते नज़र आ रही है। दोनों की बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो जाएंगी और आप दोनों का रियूनियन भी हो सकता है। करियर की बात करें, यहाँ पर पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड है। तो करियर में गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है, कोई जॉब आपने इंटरव्यू किया है या कहीं जॉब अप्लाई की है तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है, आपकी जॉब वहाँ पर बन सकती है। फिर यहाँ पर कोई हेल्प भी आप नज़र आ रही है कि कोई दोस्त, कोई ऐसा कुलीग आपकी हेल्प कर सकता है जॉब के हवाले से,
या बिजनेस के हवाले से कोई फैमिली या कोई भी ऐसी सपोर्ट आपको मिल सकती है। तो ये हफ्ता आपके लिए एक अच्छा हफ्ता होगा। फिर यहाँ पे फाइनेंशियली अगर हम देखें तो थोड़ा सी परेशानी है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा कभी कभी पैसों के बारे में ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं, या कहीं आपके पैसे स्टक हुए हैं। तो फिलहाल मुझे ब्लॉकेजेस ही नज़र आ रही हैं, मुझे पैसे आपके स्टक नज़र आ रहे हैं। ओब्वियसली ये एक हफ्ते की एनर्जी है और इसी हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा आप परेशानी का सामना, एंजाइटी आपको फील हो सकती है। ऑप्शंस आपके पास होंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सेविंग्स के हवाले से, लेकिन आपको कोई ऑप्शन जो है समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे और डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ओके, सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा और जो स्टूडेंट्स हैं जमेनाई उनके लिए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अब आप, मुझे लगता है कि बहुत समझदार हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, आपको पता है कि किस तरीके से अपनी स्टडी को लेकर चलना है और जो है अवेयरनेस आ गई है। तो जेमिनाई वाले जो लोग अपनी स्टडी को, जिन लोगों ने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, वो इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी अपनी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और आगे अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा जो है वो लेकर चल सकते हैं। तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप अपनी एजुकेशन को आगे ज़रूर कंटिन्यू करें, अपना मास्टर्स करें, अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी जो है उसको आगे लेकर चलें। लव गाइडेंस है आपके लिए हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो ये टाइम आपके लिए हनीमून टाइम भी हो सकता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, हॉलीडे प्लान करें, हनीमून प्लान करें और वेकेशंस पे जाएं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड, आपकी जो भी मटेरियल नीड्स हैं वो मैजिकली वेज में, अनएक्सपेक्टेड वेज में पूरी हो जाएंगी। बस लोगों के साथ काइंडनेस रखें, लोगों के साथ रहमदिली रखें, दो लोगों का ख्याल रखें और ग्रेटफुल आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, नंबर 14, नंबर 23। लकी कलर्स हैं जेमिनाई के ग्रीन एंड वाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस हफ्ते या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। और अब है मेरे हाथ में एंजल कार्ड्स जो आपको गाइड करेंगे इस हफ्ते के लिए। फॉरगिवनेस, तो कितना प्यारी गाइडेंस आपके लिए है, एक बहुत खूबसूरत आपके लिए मैसेज है फॉरगिवनेस का। माफ कर दें, लोगों को माफ कर दें जो लोग आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं या जिन्होंने पहुंचाई है, जिन्होंने हर्ट किया है और जो अभी भी आपको हर्ट करते हैं, तो आपको दिल से उनको माफ कर देना चाहिए। और अब बात होगी कैंसर की। आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा गुजरेगा। कैंसेरियंस के लिए लव लाइफ, रिलेशनशिप पहले चेक करते हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए हेरोफेंट का कार्ड है। तो मुझे लगता है कैंसेरियंस के लिए ये हफ्ता बहुत ब्लेस्ड रहेगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, बहुत सारी बरकतें लेकर आ रहा है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत घर के हवाले से, बच्चों के हवाले से, औलाद के हवाले से, पार्टनर के हवाले से, आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बहुत सारी जो आपने दुआएं की हैं, ये हफ्ता कबूलियत का हफ्ता हम इसको कह सकते हैं। आपकी सारी विशेस पूरी होंगी इंशाल्लाह और जो जो इस हफ्ते आप दुआएं मांगेंगे, विशेस पूरी होंगी, वो आगे भी आपकी विशेस पूरी होंगी। हफ्ता कमिटमेंट का है, शादी का हफ्ता है, औलाद की खुशी देखने का हफ्ता है। काफ़ी सारी जो कैंसेरियंस फीमेल्स हैं वो कंसीव कर सकती हैं, आपके घर में औलाद की खुशी आपको नसीब हो सकती है। ये हफ्ता आपके लिए एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग का हफ्ता है, अंडरस्टैंडिंग का हफ्ता है कि आपकी अपने पार्टनर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एक दूसरे को समझेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं आपकी लाइफ में, वो अल्लाह ताला पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपका अल्लाह पे स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत आपका यकीन, आपका जो ईमान है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है।
करियर के हवाले से देखें तो कुछ चैलेंजेस हैं, करियर आपका अप डाउन रहता है, चाहे अच्छा, कभी अच्छा टाइम, कभी बहुत बुरा टाइम, कभी लॉसेस, कभी फायदा। इसीलिए जॉब में भी चैलेंजेस हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक खूबी है वो ये है कि आप परेशान नहीं होते, घबराते नहीं हैं। जितना भी टफ टाइम आप अपने अपने करियर में आप देख रहे हैं या आपने देखा है, वो मतलब फिर भी आप उस चीज को लेकर चल रहे हैं और आपने जो है डिसकंटिन्यू नहीं की अपनी जर्नी। तो ये करियर वाली जो टाइम है आपका वो चैलेंजिंग वाला है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से अगर आप डेडिकेशन से चलते रहे, कॉन्स्टेंटली चलते रहे, तो कामयाबी आपको मिलेगी। आपके जो भी गोल्स हैं वो आपको अचीव हो जाएंगे। ओके, अब है गाइडेंस फॉर कैंसर लव लाइफ, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज टाइड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो हो सकता है कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बिगिनिंग्स आए, तो मैनिफेस्टेशन करें, और मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ओके, आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 6, नंबर 15, नंबर 24, और लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए येलो एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस हफ्ते या लतीफो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। ओके, अब है गाइडेंस और एंजल कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज है, चेक करते हैं। नो नीड टू वरी, तो आपको परेशान तो होना ही नहीं है। आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है, एक स्पेशल एडवाइस है कि आपकी लाइफ में जो भी वरी है, जो भी परेशानी है, अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अपनी वरीज को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दें। तो एक मैसेज है आपके लिए। और जनाब, ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, अपना हॉरोस्कोप सुना होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो नया सेगमेंट मैंने बनाया है आप सब लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन का, उसको लेकर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवालात हैं आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, अपनी पर्सनल एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।